नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। ओनली सुपर क्यूज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सीखना बंद तो जीतना बंद, हुनर है तो कदर है, हौसले के तरकस में कोशिश का तीर जिंदा रखो, हार जाओ जिंदगी में सब कुछ मगर जीतने की उम्मीद आप जिंदा रखो। दोस्तों, आप जिंदगी में सीखना बंद न कीजिए, सीखना बंद तो जीतना बंद, कुछ नया करते रहिए। जो सब्जेक्ट आपको नहीं आता आप उनको पढ़िए, आप उनको अपनी ताकत बनाइए। दोस्तों, सीखना बंद तो जीतना बंद, तो जीतना बंद नहीं होना चाहिए। अपने सपनों को पूरा कीजिए, अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारिए। तो दोस्तों, आज हम करेंगे साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू प्लस चैप्टर भी फिजिक्स का है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप लोगों के लिए लाए हम ओनली सुपर क्यूज यूट्यूब चैनल पर एसएससी, एचएसएससी, अदर स्टेट पुलिस, आर्मी, हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर, इन सब के लिए लाए हैं। तो दोस्तों, सीखना बंद तो जीतना बंद, हौसले के तरकस में कोशिश का तीर जिंदा रखें, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखें। तो आपके अंदर अपनी उम्मीद जिंदा रखिए, हौसले को बनाए रखिए, अपने सपने को पूरा कीजिए। ओनली सुपर क्यूज यूट्यूब चैनल के साथ जुड़िए आप। आज हम करेंगे साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ भी नहीं है, आप कर दोगे। तो दोस्तों, ये क्या है, फर्स्ट सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांटेशन किसने की थी बताइए। यानी कि हृदय का पहला सफल प्रत्यारोपण किसने किया, डॉक्टर सीएन बेनार्ड ने। यानी कि राइट आंसर इसका बी है बच्चों। वैसे ऑप्शन में दे रखा है डी सेठी भी दे रखा है, पीके सेन भी दे रखा है, लेकिन 1967 में 1967 में हृदय का पहला सफल प्रत्यारोपण यानी कि ट्रांसप्लांट किसने किया था, डॉक्टर सीएन बेनार्ड ने। ये दक्षिण अफ्रीका के डॉक्टर थे। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या आएगा, इसका राइट आंसर आएगा डॉक्टर सीएन बेनार्ड। इसका राइट आंसर बी कर लीजिए आप लोग। और मैं आपको बता दूं, जो हार्ट के ऊपर लेयर होती है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है हार्ट पे कौन सी लेयर होती है। तो बच्चों, हार्ट पे लेयर होती है पेरिकार्डियक लेयर, और इस हृदय और उसकी बीमारियों को अध्ययन को क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजी। और मैं आपको बता दूं, हृदय में एक पेस मेकर होता है, पेस मेकर का कार्य होता है हार्ट को प्रारंभ करना, हृदय को प्रारंभ करने वाला यंत्र होता है पेस मेकर। उसकी खोज किसने की थी, उसकी खोज जॉन हॉब्स ने की थी, और उसमें लिथियम धातु का प्रयोग होता है। बच्चों कम समय में ज़्यादा कंटेंट ओनली सुपर क्यूज यूट्यूब चैनल पर देखिए। तो बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है, किसी रोगी की जैविक मृत्यु का अर्थ क्या है बताइए, राइट आंसर दीजिए। यदि कोई व्यक्ति है और उसकी बायोलॉजिकल डेथ हो जाती है तो उसका अर्थ बताना है आपको, शाबाश। जैसे इसका मतलब कोई व्यक्ति नहीं होता जो कोमा वगैरह में चला जाता है, तो आप इसका राइट आंसर दीजिए। जैसे कोई व्यक्ति कोमा में चला गया, उसकी बायोलॉजिकल डेथ हो गई, तो उसका अर्थ क्या है, वेरी गुड, शाबाश। कमेंट में आंसर दीजिए बच्चों। देखिए, किडनी से है, हार्ट से है, मस्तिष्क से या फेफड़ों से, लंग्स से। इसका राइट आंसर क्या आएगा, शाबाश। इसका राइट आंसर आएगा ब्रेन, मस्तिष्क से है बच्चों। किसी रोगी की जैविक मृत्यु का अर्थ है कि उसके ब्रेन में जो टिश्यू होते हैं उनका मर जाना, जितने भी नर्व होते हैं ना, जो न्यूरॉन्स वगैरह होती हैं, न्यूरॉन्स का नष्ट होना बायोलॉजिकल डेथ कहलाता है। ठीक है, आई थिंक ये याद हो गया होगा। और अब मैं आपको बता दूं कि जो ब्रेन में, मुझे आप आंसर देना, कमेंट में देना कि ब्रेन में कितनी लेयर होती हैं। शाबाश, ब्रेन में कितनी लेयर होती हैं, ड्यूरामीटर, आर्किनोड और पायोमीटर। ब्रेन में 3 लेयर होती है बच्चों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रेन में कितनी लेयर होती है। तो ब्रेन में 3 लेयर होती है, ड्यूरामीटर, आर्किनोड और पायोमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चों, इसका राइट आंसर मस्तिष्क आएगा। ठीक है, ये बहुत से क्वेश्चन है ब्रेन के बारे में भी, सोचने, उठने, बोलने, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, ये बहुत से हैं। सेरिबेलम होता है, वो सब मस्तिष्क का सबसे बड़ा पार्ट होता है, 2/3 होता है। हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश संश्लेषण में जो फोटोसिंथेसिस होता है बच्चों, प्रकाश संश्लेषण में के लिए निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा प्रदान करता है, वेरी गुड, बताइए, शाबाश। फोटोसिंथेसिस में कौन हमें एनर्जी प्रदान करता है, वाटर देता है, सनलाइट देता है, क्लोरोफिल देता है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड देता है, शाबाश, वेरी गुड, राइट आंसर दीजिए। कौन करता है फोटोसिंथेसिस में। देखिए बच्चों, ज्यादा कुछ नहीं है। देखिए, जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें हमें ऊर्जा किसकी, उसमें हमें एनर्जी कौन देगा, उसमें हमें सनलाइट देता है। इसका राइट आंसर बी आएगा, सनलाइट। सूर्य का प्रकाश से क्या मिलेगी, सूर्य के प्रकाश से एनर्जी मिलेगी बच्चों। और प्रकाश संश्लेषण की शुरुआत कहाँ से होती है, जो लीफ होती है ना, लीफ यानी कि पत्तियों से उसकी शुरुआत होती है। मेरा आपसे क्वेश्चन है,
क्वेश्चन आप ध्यान से सुनिए और आप कमेंट में आंसर दीजिए। क्वेश्चन ये है, जैसे हमारे पास होता है ना, हमारे पास जैसे कोई माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन किसको किस में बदलता है बताइए? जैसे जनरेटर होता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल देता है। विद्युत मोटर होता है ना भाई, इलेक्ट्रिक एनर्जी को, मैकेनिकल एनर्जी को विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ऐसे होता है, बिल्कुल होता है। मेरा आपसे क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण जो फोटोसिंथेसिस होता है वो किसको किस में कन्वर्ट करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में रिपीट होगा क्वेश्चन है बच्चों। तो क्वेश्चन आ गया होगा समझ में कि फोटोसिंथेसिस किसको किस में बदलता है। बहुत जानदार शानदार क्वेश्चन है, ओनली सुपर क्यूज यूट्यूब चैनल पर। शाबाश, बताइए, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए, ये प्रकाश संश्लेषण किसको किस में बदलेगा बच्चों? सूर्य ऊर्जा को रसायन ऊर्जा में। आई फिर सुन लीजिए, मैं रिपीट कर रहा हूं, सौर ऊर्जा को केमिकल एनर्जी में बदलता है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? बी आएगा। समझ में आ रहे हैं? तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आप चैनल को शेयर कीजिए बच्चों। देखिए नेक्स्ट, देखिए अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए आप, जबरदस्त क्वेश्चन है, आपके सामने क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीट होते हैं ऐसे क्वेश्चन बच्चों। देखिए क्वेश्चन ये है, एक गैस का नाम बताइए जिसका उपयोग चीनी के फॉर्मेंटेशन में फॉर्मेंटेशन ऑफ शुगर, चीनी के किण्वन में किया जाता है। बताइए ऐसी कौन सी गैस है जिसका उपयोग फॉर्मेंटेशन में किया जाता है, यानी कि चीनी की जो किण्वन विधि होती है उसमें किया जाता है। शाबाश। और मेरा आपसे क्वेश्चन ये भी है, मैं ओनली सुपर क्यूज यूट्यूब चैनल पर हम आपको वो कंटेंट पढ़ाएंगे जो एग्जाम में मिलेगा बच्चों। इजी क्वेश्चन भी हमें आते हैं, हम वो नहीं पढ़ा रहे, ये मत सोचना कि सर को इजी क्वेश्चन नहीं आते, हमें इजी क्वेश्चन भी आते हैं औरों की तरह, लेकिन हम आपको अच्छा कंटेंट देंगे। तो देखिए, एक गैस का नाम बताइए जिसका उपयोग चीनी के किण्वन में किया जाता है, फॉर्मेंटेशन में किया जाता है। तो राइट आंसर दीजिए इसका। देखिए पहले फॉर्मेंटेशन, देखिए कहते हैं ना भाई, शराब बनाने की विधि किण्वन, ठीक है ना, ब्रेड बनाने की विधि किण्वन, यही तो होता है। अब तो क्वेश्चन क्या है, इसकी खोज किसने की थी? फॉर्मेंटेशन की लुईस पास्चर ने की थी। ध्यान रखना, इसका जो मैं बोल रहा हूं वो ध्यान रखना। किण्वन की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने की थी। कई बार आता है भाई, शक्कर से शराब बनाने की विधि क्या कहलाती है, तो आप समझ गए होंगे क्या कहलाती है, शक्कर से शराब बनती है। ध्यान रखना, कभी किसी को शराब न मिले घर में यूज कर लें। आप तो स्टूडेंट हो, आपको नहीं कुछ नहीं करना है ऐसी चीजें, ये तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं। तो बताओ, चीनी से, तो इसका राइट आंसर डी आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या आएगा? डी आएगा। एक गैस का नाम बताओ जिसका उपयोग चीनी के किण्वन में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है आपके सामने? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बच्चों, बहुत जबरदस्त शानदार क्वेश्चन है। फुल्ली रोटी में जब आप अभी जो सीजन चल रहा है उसमें आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेते हो, सभी कोल्ड ड्रिंक तो चलती है, तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेते हो ना, उसमें एक गैस निकलती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और लेकिन जब आप कोल्ड ड्रिंक के साथ चिप्स लेते हो, कुरकुरा लिया भाई, है ना, तो ये कुरकुरे वगैरह जो भी है, चिप्स वगैरह खाते हैं कोल्ड ड्रिंक वगैरह के साथ, तो उसमें नाइट्रोजन गैस होती है। और वर्तमान में जो वायुयान के टायर हैं बच्चों, वर्तमान में वायुयान के टायरों में भी नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हल्की होती है इसलिए, और जब प्लेन लैंड करता है ना तो घर्षण कम लगता है इस गैस में। हीलियम का भी किया जाता था, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने शोध किया है तो उसका किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओनली सुपर क्यूज पे जबरदस्त क्वेश्चन फिर से आ गया। क्वेश्चन ये है कि उस गैस का नाम बताओ जो मेकिंग क्लोरोफॉर्म, नेम ए गैस विच इज यूज्ड इन मेकिंग क्लोरोफॉर्म, यानी कि क्लोरोफॉर्म बनाने में किस गैस का उपयोग किया जाता है भाई? शाबाश, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। मीथेन का, प्रोपेन का, ब्यूटेन का, एसिटिलीन का। इसमें एक आपको एक वर्ड दिख रहा होगा, एसिटिलीन। एसिटिलीन प्लस ऑक्सीजन, तो इससे बेल्डिंग वाली गैस बनाई जाती है। जो बेल्डिंग करते हैं ना उसको ऑक्सी एसिटिलीन बोलते हैं बच्चों।
जब हम वेल्डिंग करते हैं उसको ऑक्सी एसिटिलीन बोलते हैं। तो ये तो ऑक्सी एसिटिलीन हो गया। तो क्वेश्चन ये क्लोरोफॉर्म बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर दीजिए, शाबाश सही बच्चे, जानदार शानदार, वेरी गुड। कम समय में ज्यादा कंटेंट, ओनली सुपर क्यूज यूट्यूब चैनल पर। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? मीथेन गैस। मीथेन को मार्स गैस बोलते हैं। CH4 अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, ध्यान रखना, जितने भी अपशिष्ट पदार्थों से निकलने वाली प्राकृतिक गैस कौन सी है बच्चों? मीथेन। ठीक है, जितने भी प्राकृतिक पदार्थ होते हैं उनसे प्राकृतिक जो अपशिष्ट पदार्थ नहीं, अपशिष्ट पदार्थ जैसे कचरा वगैरह पड़ा रहता है कई दिनों से, कई सालों से, तो उसके अंदर मीथेन गैस निकलेगी। पशु जो जुगाली करते हैं, जुगाली मेरी तरफ ना देखो, मैं थोड़ी कर रहा हूँ, ठीक है। पशु जो जुगाली करते हैं उसमें कौन सी गैस होती है? उसमें मीथेन गैस होती है। कोयलों की खानों में विस्फोट होता है, मीथेन गैस के कारण ही होता है बच्चों। गोबर गैस में भी सबसे ज्यादा कौन सी गैस होती है? मीथेन। मीथेन को मार्स गैस कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या आएगा? CH4 मीथेन। तो नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। कार सुरक्षा के लिए उपयोग में किए जाने वाले एयरबैग में क्या होता है? वेरी गुड, बताइए। एयरबैग आप समझ गए ना कि बहुत से हैं जो एयरबैग न खुले। सुनना मेरी बात, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। बहुत से ऐसे होते हैं कि सीट बेल्ट नहीं लगाते जानबूझ के। वो ऐसे सोचते हैं कि अगर गाड़ी हल्की सी भी टकरा गई एयरबैग खुल जाएगा, और खुलते ही रिपेयरिंग के उसमें पैसे लगते हैं, बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो वो अपनी सुरक्षा से समझौता करते हैं। तो बच्चों सीट बेल्ट आपको लगानी है। सीट बेल्ट लगेगा तभी एयरबैग खुलेगा, ध्यान रखना ये बात। अगर तब आप गाड़ी में कहीं भी किसी के में बैठो, उसको सजेशन दो कि आप एयरबैग लगाइए, ठीक है। तो देखिए, कार चालक की सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले एयरबैग में क्या होता है बताओ? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, सोडियम एजाइड होता है, सोडियम नाइट्रेट होता है, या सोडियम पेरोक्साइड होता है? वेरी गुड, शाबाश, एयरबैग का पता लग गया होगा। सीट बेल्ट का चालान कटता है ना, वो इसीलिए कटता है। आप सीट बेल्ट नहीं लगाते तो आप अपनी सुरक्षा के साथ खेलते हो। तो बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका आएगा सोडियम एजाइड आएगा, यानी कि इसका राइट आंसर बी आएगा कि एयरबैगों में क्या होता है जी? सोडियम एजाइड होता है। तो इसका राइट आंसर जी क्या आएगा बच्चों? बी आएगा। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़िए। चीनी और सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रक्रिया के मध्य में निम्नलिखित में से क्या शुद्ध रूप में प्रभावित होगा? जब चीनी और उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जो रिएक्शन होगा, ठीक है ना, तो उसमें इनमें से सबसे शुद्ध क्या होगा? देखिए, जब ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जो होगा उसमें CO प्लस H2O क्रिया होगा, रिएक्शन होगा। तो CO होगा कार्बन, खाली C प्लस H2O, तो C आएगा। तो इसने शुद्ध पूछा है बिल्कुल प्योर रूप में, क्या निकलेगा? तो इसमें C निकलेगा। C मतलब कार्बन निकलेगा। ये क्या कह रहा है कि जो ग्लूकोज हो गया, शुगर हो गई, शुगर हो गई, शुगर और सल्फ्यूरिक अम्ल, शुगर प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, उसके साथ जब रिएक्शन होगा तो क्या आएगा? तो C प्लस H2O। तो C क्या हो गया? पूरा रूप हो गया। C से क्या बना है? कार्बन। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चों? इसका राइट आंसर बी आएगा, कार्बन। मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन मेरा ये है, जो कच्चा लोहा होता है, कच्चे लोहे में कार्बन का कितना % होता है? आप आंसर दीजिए। कच्चे लोहे में कार्बन का कितना % होता है? तीन से 5%, ध्यान रखना। और स्टील में पूछ लेता है, स्टील में 0.5 से 1.5, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कार की बैटरी में प्रयुक्त की जाने वाली इलेक्ट्रोलाइट क्या है बताओ? कार की बैटरियों में क्या प्रयोग किया जाता है बच्चों? शाबाश, क्या आएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल आएगा, नाइट्रिक अम्ल आएगा, या डिस्टिल वाटर आएगा, आसुत जल आएगा? बताओ, कार की बैटरियों में क्या प्रयुक्त होता है?
देखिए बच्चों, कार की बैटरियों में प्रयुक्त होता है H2SO4। H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। लगभग कार की जो बैटरियां होती हैं उसमें 40% यानी 40% H2O यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड निकलता है बच्चों, ठीक है। प्रयोग क्या होता है, सॉरी, उसका प्रयोग होता है। निकलने से क्वेश्चन याद आ गया, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, जो कार वगैरह इनका उद्योग है, इनमें से ऐसी कौन सी धातु निकलती है जो हमारे लिए हानिकारक है? वेरी गुड, राइट आंसर दीजिए आप लोग। ऐसी कौन सी मेटल है जो हमारे लिए हानिकारक होती है, बताइए, शाबाश। फटाफट आंसर दीजिए बच्चों। लेड, सीसा। पीबी का एस क्या, गलेना, यानी कि शीशे का एस क्या है, गलेना। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, पीबी। नेक्स्ट देखिए, उस धातु का नाम बताइए जिसका उपयोग हवाई जहाज बनाने में किया जाता है, बताओ। नेम ऑफ द मेटल कौन सी है, मेकिंग एयरप्लेन्स। ऐसी कौन सी धातु है जिसका उपयोग हवाई जहाज बनाने में किया जाता है? तांबा, जिंक, लोहा, एल्यूमिनियम। देखिए, हवाई जहाज बनाने के लिए किसका, कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है भाई? एल्यूमिनियम का किया जाता है, बताओ। ठीक है बच्चों, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, एल्यूमिनियम। और हवाई जहाज के टायरों में जो मैंने अभी गैस बताई थी वो कौन सी थी, बताओ शाबाश, नाइट्रोजन। निम्नलिखित धातु को काटते, सॉरी, निम्नलिखित जो, ऐसा ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित धातु को घटते रासायनिक गतिविधियां श्रृंखला में व्यवस्थित करें, बताओ भाई। पोटेशियम, मैग्नीशियम, गोल्ड या आयरन। वेरी गुड, राइट आंसर दीजिए। क्या आएगा इसका राइट आंसर? डिक्रीजिंग केमिकल एक्टिविटी, यानी कि पहले कम, घटते क्रम में बताना है बच्चों, शाबाश। जो केमिकल रिएक्शन में जो एक्टिविटी जो घटते क्रम में, वेरी गुड, बताइए राइट आंसर इसका। देखिए, आप इसके राइट आंसर सी पे जाइए आप। इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर सी आएगा, ठीक है। सी में कौन सा आएगा? सी में देखना पहले पे पोटेशियम, ठीक है, घटते क्रम में पूछा है। फिर 2 नंबर पे है मैग्नीशियम, फिर इसने 4 नंबर दे दिया लोहा, और फिर सोना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चों? इसका राइट आंसर आएगा डी आएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था ये, इससे बाहर कुछ नहीं आता बच्चों। आप पढ़ो, कम समय में ज्यादा कंटेंट, ओनली सुपर क्यूज यूट्यूब चैनल पर। आप अदर भी क्लास लेके देख लीजिए, इतना अच्छा कंटेंट ओनली सुपर क्यूज चैनल पर मिलेगा। और हम आपको एग्जाम लैंग्वेज पढ़ाते हैं, एग्जाम में यही सेम लैंग्वेज रखी मिलती है आपको। तो नेक्स्ट देखिए बच्चों, ओनली सुपर क्यूज चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन पता लग गया, दिख रहा होगा स्क्रीन पे आपको। उच्च गति की फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है, बताइए। देखो, फोटोग्राफी में हम किसका प्रयोग करते हैं वो तो था नॉर्मल क्वेश्चन। अब मैंने लैंग्वेज चेंज कर दी कि ये क्या कह रहा है कि उच्च गति में, ठीक है, हाई स्पीड में फोटोग्राफी फटाफट फटाफट हो जाता है ना, फोटोग्राफर कर देते हैं, फ्लैश वगैरह मार देते हैं। अब तो फ्लैश क्या मारेंगे, अब तो मेमोरी, अगले शादी वाले खुद ही डिलीट करवा देते हैं, उनको पता है, उन्होंने 1000 फोटो खींच ली, 200 ही बचती हैं। अब 200 में देखते हैं आप कितनी भाग्यशाली हो, पहुंचते हैं कि नहीं। शादी वाले खुद ही डिलीट करवा देते हैं इतनी फोटोएं, तो वो तो खींचते ही हैं। ये देखना, या फिर आप कहीं घूमने जाते हो, गए होंगे कहीं, जैसे ताजमहल और भी बहुत सी जगह, हिल स्टेशन वगैरह पे, तो देखना वहाँ फोटोग्राफर खड़े रहते हैं। वो आपको एक फ़ोटो बोल के आपको 10 फोटो दे देते हैं, फटाफट खींचते हैं, फटाफट, है ना, अलग अलग एंगल में। हम भी, हमारा भी वो हो जाता है, चलो ले लेते हैं। तो देखिए आप ये देखिए, उच्च गति की फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है?
तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, बी आएगा बच्चों, क्रिप्टोन। क्रिप्टोन कैसी गैस है, क्रिप्टोन कौन से ग्रुप की गैस है, ये 18वें ग्रुप की गैस है, पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में ये 18वें ग्रुप की गैस है बच्चों। और इसके बारे में मैं आपको बता दूं, 18वें ग्रुप को शून्य ग्रुप कहते हैं, ठीक है, नोबेल गैस ग्रुप कहते हैं, इनर्ट गैस ग्रुप कहते हैं। क्रिप्टोन, जिनोन, रेडोन, रेडोन का कैंसर के इलाज में रेडोन गैस का प्रयोग किया जाता है। भूकंप के समय कौन सी गैस निकलती है बच्चों, रेडोन गैस निकलती है। और तरंग पूछे तो शाबाश, कमेंट में आंसर दीजिए, भूकंप के समय कौन सी तरंगें निकलती हैं। शाबाश, बताइए बच्चों। तो भूकंप के समय तरंगें निकलती हैं, एक होती है इंफ्रारेड बोलते हैं, आसर्वे, सर्वे और प्रासर्वे। आसर्वे को इंफ्रासोनिक बोलते हैं, सोनिक, इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक। तो भूकंप के समय कौन सी निकलेंगी, इंफ्रासोनिक यानी कि आसर्वे तरंगें, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चों, उच्च गति की फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है बच्चों, शाबाश, क्रिप्टोन। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप इसको शेयर कीजिए बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा, अपने व्हाट्सएप पे लगाइए, लिंक लगाइए, फेसबुक पे लिंक लगाइए इसका। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, बहुत से बच्चे शेयर नहीं करते। वो इसलिए शेयर नहीं करते, उनको लगता है कि सर इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं और ये इतना अच्छा कंटेंट और कहीं के हाथ में लग जाए। मैं सही बोल रहा हूँ, जो आप देख रहे हैं, आप समझ भी रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं। आप पुण्य कीजिए, पुण्य करिए, आप पुण्य से ही आपको फल मिलेगा। तो मैं कह रहा हूँ वो कर लीजिए, आप अपने फेसबुक पे लगाइए, व्हाट्सएप पे लगाइए, व्हाट्सएप पे लगा लीजिए। बहुत से बच्चे जुड़ रहे हैं, मैं देख लूँगा किस किस ने लगाया। चलो देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। इतनी ज़बरदस्त क्लास है, हम कैमरे के सामने आके पढ़ा रहे हैं आपको। पिछली जो क्लास थी वो कैमरे में नहीं थी, अब कैमरे में शुरू कर दिए। तो देखते हैं दोस्तों, हरी सब्जियों में किस विटामिन की भरपूर मात्रा होती है। हरी सब्जियों में बताओ कौन सा विटामिन सबसे ज्यादा पाया जाता है बच्चों। ए, बी, डी, बी को छोड़ के बाकी फैट सोलेबल है, वसा में घुलनशील है। और वसा में घुलनशील विटामिनों का मुख्य स्रोत होता है, मतलब भंडारण होता है लीवर में। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, ए आएगा। ए में हरी सब्जियां भरपूर मात्रा में पाई जाती है, गाजर में भी भरपूर मात्रा में विटामिन ए होता है। ए का रासायनिक नाम क्या है भाई बच्चों, रेटिनॉल। इसकी कमी से रतौंधी, रतौंधी में आंख का कौन सा अंग प्रभावित होता है। वेरी गुड, कमेंट में आंसर दीजिए। रतौंधी में आंखें प्रभावित होती है, ये हमने पढ़ा है, लेकिन मैं पूछ रहा हूं रतौंधी में आंखों का कौन सा ऑर्गन पार्ट प्रभावित होता है। वेरी गुड, शाबाश। देखिए जो रेटिना होता है, रेटिना में दो प्रकार की सेल पाई जाती है, कोडोप्सिन और रोडोप्सिन, ठीक है। एक तो होती है छड़ कोशिका, एक होती है शंकु कोशिका। जो छड़ कोशिका होती है उसमें रेडोप्सिन सेल पाई जाती है, और यही कोशिका अंधेरे में देखने में सहायक होती है। और कई बच्चों के कलर ब्लाइंड होता है बच्चों, महिलाओं में कम होता है कलर ब्लाइंड, न के बराबर पुरुषों में ज्यादा होता है। वर्ण अंधता बोलते हैं, जिसमें मनुष्य लाल और हरे में भेद नहीं कर पाता। तो उससे क्या होता है मैं आपको बता दूं, उसमें क्वेश्चन आता है कि आंख का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो उसमें भी रेटिना, और रेटिना में भी एक होती है कौन सेल्स, यानी शंकु कोशिका। शंकु कोशिका में कोडोप्सिन सेल होती हैं। फिर सुन लीजिए, कोडोप्सिन सेल वो प्रभावित होती हैं। तो अब पता लग गया, रंगों को देखने पहचानने में सहायक कोडोप्सिन सेल, अंधेरे में देखने में सहायक रोडोप्सिन सेल। बच्चों कम समय में ज्यादा कंटेंट ओनली सुपर क्यूज यूट्यूब चैनल पर। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हाँ देखना, ये तो क्या, इसमें देखना ऐसा कौन सा एक मुखी पुष्प है बताओ, जो जिसमें मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, ठीक है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर कौन सा भाई, लौकी है, गुलाब है, सरसों है, प्याज है। बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में। बताओ एक मुखी पुष्प कौन सा?
बच्चों इसमें पुंपकिन आएगा, लौकी नहीं आएगा। बताइए एक मुखी पुष्प कौन सा है? हाँ जी, पुंपकिन ही है। बस इसका राइट आंसर दीजिए। ये या एक मेल या फीमेल अलग अलग होते हैं ना इसमें, तो यूनिसेक्सुअल हो गया है ना। तो कद्दू में इसका राइट आंसर ए आएगा। इसका राइट आंसर ए आएगा बच्चों। जैसे कद्दू में हो गया, ठीक है, लौकी, कद्दू हो गया, उसको क्या बोलते हैं, वाटर लेमन। तरबूज हो गया, नारियल हो गया, ये सारे कैसे हैं, ये सारे ही, पपीता, मक्का, करेला, ये सारे ही एक पुष्प है। इसका राइट आंसर ए आएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। रेबीज किस कारण होता है बताओ? जीवाणु, विषाणु, कवक, शैवाल। बताइए शाबाश। रेबीज किसके कारण होता है? राइट आंसर दीजिए। रेबीज एक वायरस के कारण होता है बच्चों, मैं आपको बता दूं, ठीक है। रेबीज के टीके की खोज किसने की? कमेंट में आंसर दीजिए, शाबाश। रेबीज को हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। कुत्ते के काटने से, बंदर के काटने से रेबीज हो जाता है भाई। लुईस पास्चर ने की थी, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या आएगा? लुईस पास्चर। तो ये इसका और इसका राइट आंसर क्या आएगा? रेबीज किससे होता है भाई? वायरस से होता है। जबरदस्त क्वेश्चन एक और आ गया। निम्नलिखित में से कौन आयोडीन का सबसे अच्छा स्रोत है? बताइए। जो आयोडीन होता है वो किस में सबसे ज्यादा होता है? शैवाल में होता है, बीन्स में होता है? शैवाल, बीन्स, बताइए। रेडिस होता है, ये गेहूं होता है। वेरी गुड, शाबाश। किस में सबसे ज्यादा आयोडीन होता है? कमेंट में आंसर दीजिए बच्चों। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जानदार शानदार क्वेश्चन है आप लोगों के लिए ही है। हम फ्री में कर रहे हैं आप लोगों के लिए इतना कुछ। देखिए इसका राइट आंसर क्या आएगा, मैं आपको समझा देता हूं। इसका आएगा, जैसे ये नहीं होता, ये हो गया मटर का दाना ही मान लो, फलियां है ना, फली होती है ना, फलियां, बीन्स आएगा इसमें। ये क्या आएगा? बीन्स, ये होती है ना फली वाली ना। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका बीन्स आएगा, ठीक है। तो आयोडीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है बच्चों? बीन्स यानी कि फलियां। हाँ भाई, सामान्य मनुष्य में रक्त की मात्रा बताओ, शाबाश। बताइए खून की मात्रा कितनी होती है? तीन लीटर, 3 लीटर होती है, 5 से 6 लीटर होती है, 10 लीटर या 7 से 9 लीटर। बताइए, इजी क्वेश्चन है। महिलाओं में कितनी होती है? 5 से 6 लीटर होती है, सॉरी, रक्त की मात्रा। और पुरुषों में पूछे तो आपको, सॉरी ये तो पुरुषों की है, अगर महिलाओं में पूछे तो महिलाओं में कितनी होती है बताओ, शाबाश। ज्यादा होगी, महिलाओं में खून ज्यादा होता है। नहीं नहीं, कम होता है। महिलाओं में होता है, इसका राइट आंसर भी आएगा इसका तो। और महिलाओं में होता है आधा लीटर कम, यानी टोटल आधा लीटर नहीं, वैसे आधा लीटर कम। तो कितना हो गया? 5.5 से 6.5 लीटर, सॉरी 4.5 से 5.5 लीटर, ठीक है। महिलाओं में होता है 4.5 से 5.5 लीटर। इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका तो भी आएगा। खरगोश किस संख्या में संतान पैदा करता है बताओ?
कितना अच्छा क्वेश्चन है, एनटीपीसी का है, पढ़ना तो पड़ेगा ही। खरगोश किस किस संख्या में संतान पैदा करता है? यानी खरगोश के हम दो हमारे दो, हम दो हमारे चार, हम छः हमारे छः, सॉरी हम दो हमारे छः, या हम दो हमारे आठ। ये नारा है खरगोश का। बताइए किस संख्या में? राइट आंसर दीजिए बच्चों। बताइए शाबाश, खरगोश किस संख्या में करता है? हम दो और हमारे छः। तो खरगोश किस संख्या में संतान पैदा करता है? कम से कम, यानी कि 6 बच्चे। वैसे तो 1 से 14 तक कर सकता है, ठीक है ना, 1 से 14 तक हो सकते हैं, लेकिन इसमें क्या आएगा? इसमें 6 आंसर है, ठीक है। कम से कम पूछ रखा है किस संख्या में, तो कम से कम इसमें 6 भी आता है, 6 ही आएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 14 हो सकते हैं। इसका राइट आंसर 6 आएगा। देखिए बच्चों, अब मैं थोड़ा फिजिक्स का एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन जरूर आता है, जो क्वांटिटी होती है उसमें जरूर आता है क्वेश्चन। देखिए मैं बोल रहा हूँ, आपको याद हो जाएगा। जो वेक्टर होती है ना, ऐसी राशियाँ जिसमें मैग्नीट्यूड होता है या फिर डायरेक्शन होती हैं, उन्हें सदिश राशि कहते हैं। इंग्लिश वाले भी समझ गए होंगे। और एग्जाम में क्वेश्चन आता है सदिश राशि कौन सी होती है? देख लीजिए, वेलोसिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट यानी कि वेग, विस्थापन, आप इंग्लिश में भी देख सकते हो। देख लीजिए, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। आप फिर से देख लीजिए, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि भौतिक राशियों के अंतर्गत हम देखिए क्या आती है इसमें सदिश आती है। सदिश राशि में क्या होता है भाई? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही हैं। उन्हें क्या कहते हैं? वेक्टर स्केल्स कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो ये कौन कौन सी होती है? वेग होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स। ये क्वेश्चन जरूर आता है बच्चों, जरूर आएगा भी, आता भी है। तो कम समय में ज्यादा कंटेंट, ओनली सुपर क्यूज पर आज हम ये पढ़ रहे हैं। ये मैग्नेटिक इनेरिया मतलब बोलते हैं चुंबकीय आघूर्णन, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ठीक है, विद्युत तीव्रता, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी। ये आप देख लीजिए बच्चों, पोलर इनेरिया आ गया, विद्युत घूर्णन आ गया, ठीक है, चाल प्रणवता आ गया। तो आप ये देखिए, ये सारे क्वेश्चन कौन से हैं? ये सदिश राशि के थे आपके सामने। स्पीड ग्रेडियंट हो गया, ठीक है भाई, टेम्परेचर ग्रेडियंट हो गया, ये सारे सदिश राशि के थे। चुंबकीय आघूर्णन, विद्युत आघूर्णन। अब देखते हैं अदिश राशि के, जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। तो मास होता है, डेंसिटी, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ये सारे क्या है? टाइम, स्पीड, वॉल्यूम, वर्क, ये सभी अदिश राशि के उदाहरण है। देख सकते हो, द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, विद्युत धारा, समय। द्रव्यमान को किलोग्राम से मापते हैं, इन्होंने ये भी लिख दिया यहाँ। घनत्व किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। तापमान को केल्विन से नापते हैं, विद्युत धारा को एम्पियर से, समय को सेकंड से, चाल को सेकंड मीटर पर सेकंड से, आयतन को लीटर, कार्य का जूल। ये सभी लिख दिया हमने। अदिश राशियों के उदाहरण देख लीजिए बच्चों। तो नेक्स्ट देखिए आप, इसमें द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, विद्युत धारा, समय, चाल, आयतन और कार्य। ये देख लीजिए, फिर से देख लीजिए। देखिए आप, मात्रक पत्तियां हैं। आप देखिए, सीजीएस पत्ती सुना होगा, एफपीएस है, एमकेएस और एसआई है। सीजीएस से सी से क्या बनेगा? सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। एफपीएस से फुट, पाउंड और सेकंड। एमकेएस से मीटर, किलोग्राम और सेकंड। और एसआई पत्ती, इसमें 7 होती हैं, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, अन्य भी होती हैं। तो हम सारी डिटेल से पढ़ेंगे। एक एग्जाम में क्वेश्चन आया, क्वेश्चन ये था, एमकेएस पद्धति में द्रव्यमान को हम किससे मापते हैं? तो आप यहां देखो, द्रव्यमान के सामने एमकेएस में जाओ, किलोग्राम। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? किलोग्राम। नेक्स्ट देखिए आप,
ये देखिए बच्चों, ये लंबाई को ये सिस्टम इंटरनेशनल है, पेरिस में 1960 में इसको किया गया था। देखिए लंबाई का मीटर है, द्रव्यमान केजी, समय का सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, टेम्परेचर का केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का क्या आएगा बच्चों, कैंडला, और जो इसको बोलते हैं ना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि पदार्थ की मात्रा का मोल। ये क्वेश्चन जरूर आते हैं और कई बार आए हुए हैं। ये ज्योति तीव्रता का भी बहुत बार आया हुआ है। ज्योति तीव्रता को किससे मापते हैं बच्चों, कैंडला से मापते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कम समय में ज्यादा कंटेंट ओनली सुपर क्यूज यूट्यूब चैनल पर। आप इसको अपने व्हाट्सएप से पे लिंक लगाइए, शेयर कीजिए, अपने साथियों को बताइए। कम समय में हम क्यों करवा रहे हैं, सर चैप्टर करवा रहे हैं। ये देखिए प्लेन एंगल रेडियन से मापते हैं, और ठोस ये कौन सॉलिड एंगल को किससे मापते हैं, स्टेरेडियन से मापते हैं बच्चों। है ना जबरदस्त क्लास। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए कार्य का या ऊर्जा का मात्रा का जूल है, शक्ति का क्या है वाट, एक होती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। बच्चों ये क्वेश्चन जरूर आता है जो मैं बोल रहा हूं, ये वाला, ये रहा। खगोलीय दूरी, इस क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन सुनिए। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, क्वेश्चन ये था कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को हम किससे मापते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से। हो गया क्लियर, है ना। तो एयू होता है एक एयू, तो एक एयू कितना होता है 1.495 गुणा 10 की पावर क्या है 11 मीटर। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। बच्चों एमसीक्यू प्लस चैप्टर, एमसीक्यू में भी चैप्टर क्लियर हो गए और यहां भी आपके चैप्टर क्लियर हो रहे हैं। प्रकाश वर्ष अन्य मात्रक, देखिए प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का। प्रकाश वर्ष द्वारा एक वर्ष में निर्वात में तय की गई दूरी, जो वैक्यूम होता है ना भाई, उसमें जो दूरी तय करते हैं। निर्वात में ध्वनि की चाल 0 होती है, प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है। तो कितनी होती है एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुणा 10 की 15 मीटर, और किलोमीटर में पूछे तो 10 की 12। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, किलोमीटर में 12 हो जाएगा। पारसेक देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, पारसेक का भी एग्जाम में आता है। ये लंबाई की खगोलीय इकाई है, ठीक है, 30 ट्रिलियन किलोमीटर के लगभग होती है। पारसेक का प्रयोग खगोल शास्त्र में किया जाता है बच्चों। अब देखिए एक पारसेक बराबर कितना होता है भाई 3.08 गुणा 10 की 16 मीटर। एक मील कितना होता है भाई 1.6893 किलोमीटर। और एक होता है नॉटिकल मील। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, नौ संचालकों द्वारा तय की गई दूरी को किससे नापते हैं भाई, नाविक मील या नॉटिकल मील। तो नॉटिकल मील कितना होता है 1.852 किलोमीटर। है ना। आज की क्लास जबरदस्त, शानदार, जानदार, आपको सरप्राइज भी मिला है आज की क्लास में, ठीक है। तो अब देखिए, और तो दोस्तों इसी में क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, चाल का मीटर पर सेकंड, ये आप देख लीजिए, मोमेंटम का, वॉल्यूम का, एक्सीलरेशन का, ये जो मैं बोल रहा हूं ये जरूर आता है। त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये क्वेश्चन में बहुत बार आया हुआ है। चलो मैं आपको ये बता ही देता हूं। क्षेत्रफल का हो गया, चाल का देखो मीटर पर सेकंड, बल का देखो किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर, आयतन देखो मीटर क्यूब, वेग देखो वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, मोमेंटम
घनत्व देखिए, त्वरण, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये सारे ही। बल का क्या आएगा, मास इंटू एक्सीलरेशन, यानी न्यूटन का मात्रक या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बल का मात्रक है ये न्यूटन है, बल का न्यूटन भी बोल देते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं ओनली सुपर क्यूज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ओनली सुपर क्यूज यूट्यूब चैनल को। जय हिंद, जय भारत।